सो है गाइस, स्वागत है आप लोग का लर्न मेट्स चैनल में। आज से हम लोग क्लास 10th की न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे मैथ्स का, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, क्या आंसर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को हम लोग कॉन्सेप्ट उसका पढ़ाएंगे, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो चीजें आप लोग को बताएंगे। बेसिक पता होना जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग को एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर। तो पहले हम लोग को इसका डेफिनेशन जो है वो पता होना चाहिए कि रियल नंबर का डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है, हमें सब जानना ज़रूरी है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो डेफिनेशन हमारा है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं इंटीजर्स भी हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, सब कुछ जो भी है, ये सब जिसको भी हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो रियल नंबर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, मतलब रियल नंबर का हमारा ये हो गया। अब हमारा रियल नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला टाइप जो हमारा है वो है रेशनल नंबर। तो हम लोग देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग को पता है कि वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q = 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, एनी नंबर विच कैन बी रिटन ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। तो इसको एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर पहले मतलब कि टाइप क्या होता है इसका, ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शन में ये लिखा जा सकता है इसको, यानी कि p/q वाला जो हमने बताया, जो हर जगह आप लोग पढ़ते भी हैं। दूसरा होता है आपका इंटीजर्स में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन मतलब आप लोग जान गए p/q वाला होता है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये वाला चीज़ होता है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था। और इंटीजर्स में आ गया आपका -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा प्लस सो ऑन, ठीक है। वो सब कुछ आपका रेशनल नंबर में भी आता है। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर इसका एक टाइप है, उसका दूसरा टाइप इसका इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल जनरल सी बात है, अगर वो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, तो इर्रेशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों ने सब क्लास 9 में पढ़ा हुआ है पहले से। इर्रेशनल नंबर, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस किस तरह के हो सकते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है इसका वो हाँ 1.7328 जैसे हम लोग कुछ लिख लेते हैं नंबर। तो एग्जांपल में लिख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई सडनली कोई भी नंबर आते जाए 1.73285, तो मतलब कोई भी नंबर जो है ना इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, एक नंबर बार बार नहीं आना चाहिए। कोई भी सडनली कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है आप लोग जानते हैं, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और तीसरा किस टाइप का हो सकता है, √2, √3, √5 और सो ऑन, ठीक है। बट √4 जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, और हमें पता है कि 2 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। और इसी तरह एक और नंबर हम लोग को ले लेते हैं √16, ठीक है। तो √16 का भी वैल्यू 4 हो जाता है, तो √16 भी नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो एक, मतलब इस टाइप की जो रूट होते हैं वो इर्रेशनल नहीं होते, वो रेशनल होते हैं। चौथा जो है हमारा टाइप वो है 0.01, 001, 0001, इस तरह के। तो सिंपली बात ये आ रही है रेशनल नंबर का कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट नहीं करता है, बार बार कोई नंबर बार बार नहीं आते हैं। नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग भी नहीं होता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारे बुक में वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है हमें यह जानना होगा, ठीक है।
तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ये स्टेट क्या करता है, ये स्टेट करता है कि एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं हम लोग, जिसमें जो पहला वाला होगा वो दूसरे से बड़ा होगा। उसके बाद एक फॉर्मूला हमको ये देता है, वो देखते हैं हम लोग क्या है जी, इसको लिखते हैं। लेट ए एंड बी, हम एग्ज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ए एंड बी को दो पॉजिटिव इंटीजर्स, let a and b be two positive integers where a is greater than b। a जो है बड़ा होना चाहिए b से, पहली बात इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो फॉर्मूला हमें देता है वो होता है a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा 0 के, बट लेस होगा b से, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। तो इसको अब हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं आप लोगों की कैसे ये आता है ये फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन मेथड लेते हैं, तो यहाँ पे बीच में ए रहता है, इधर ये बी हो गया, ये क्यू हो जाता है और नीचे जो बचता है वो रिमाइंड होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो उसी को एक बार डिवाइड करके हम लोग आपको दिखाते हैं कि वो बराबर आता है आंसर कि नहीं। हम अंदर 5 ले लेते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर हमारा बचा 1। अब इसको फॉर्मूला पे हम लोग रख करके देखते हैं। ये हो गया Q, ये हो गया B, ये हो गया A। हाँ, तो अब इसको फॉर्मूला पे रखते हैं। तो A की जगह पे 5 रख दिया, अब B की जगह पे 2 हमारा दिया हुआ है, Q की जगह पे भी 2 है हमारा, और रेडियस हमारा 1 है, प्लस कर देते हैं इसको, ठीक। तो 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 आ गया आंसर। देखिए प्रूफ भी हो गया, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा प्रूफ भी हो गया। और इसी तरह से आगे के सारे एक्सरसाइज हम आप लोगों को करवाएंगे और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपका पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे। ये सब जो था ये बेसिक नॉलेज था, ये आप लोग को पता होना ज़रूरी था, ये हमने आपको बता दिया है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे।